नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। 6 सप्ताह तक लगातार नीचे फिसलने के बाद आखिरकार सेंसेक्स और निफ्टी ने थोड़ी साप्ताहिक रूप से हरियाली दिखाई है और ये हफ्ता अच्छी तरह बंद हुआ। लगभग एक फीसदी के आसपास, उससे थोड़ी ज़्यादा बढ़त सेंसेक्स निफ्टी दोनों ने दिखाई। अ, अभी पिछली चर्चा में ही हमने बात की थी, तो आपने संकेत दिया था कि हाँ, अब हो गया, कम से कम थोड़ी सी तो वापसी होगी। एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि इन टैरिफ्स का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो जो चीज़ों का ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट है उन सब पे अभी उनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में भी रखा गया है। मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इन जनरल जो देखने को मिल रहा है या जो फंड का सोचना है, फंड्स का सोचना है, इंस्टीट्यूशन का सोचना है, इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट के असेसमेंट में प्रॉब्लम है, क्योंकि इम्पैक्ट के असेसमेंट में शुरुआत हुई थी 0.2 परसेंटेज पॉइंट ऑफ जीडीपी से, और आई थिंक सिटी बैंक का एक्सपेक्टेशन अप टिल 0.8 परसेंटेज पॉइंट ऑफ जीडीपी शेव ऑफ गया हुआ है। बट इन एनी प्रेडिक्शन भारत का जीडीपी 6% रियल जीडीपी के नीचे प्रेडिक्ट नहीं हो रहा है। तो ये अब पूरा मार्केट जो फैक्टर करेगा ये फिनेंशियल, मेरा अंदाज़ा ये है कि 6% वर्स्ट केस जीडीपी लेके फैक्टर करेगा ग्रोथ को, और उसी हिसाब से मार्केट भी आपका चलेगा, विच मीन्स मार्केट आपका चलेगा गिरेगा कंसोलिडेट ही ज़्यादा करेगा, और मे बी फैग एंड ऑफ दिस ईयर और दिस फाइनेंशियल ईयर थोड़ी बहुत रैली देखने को मिले, क्योंकि तब तक डस्ट थोड़े तो सेटल हो जाने चाहिए, ये मुझे लगता है। और इसके अगेंस्ट में मंडे का रिएक्शन तो आप पॉजिटिव मान लें। डेटा वैसे भी दिख रहा था कि जो मैंने समझाया था एक ही दिन का, तो उसके बाद डेटा ऐड हुआ तो कुछ खास हुआ नहीं है। उस डेटा में भी यही है कि यहाँ से थोड़ी कवरिंग और ट्रिगर हो जाएगी, उसके लिए हमको लेवल्स पे जाना पड़ेगा, और लेवल टू लेवल डिस्कस करते हैं कि कवरिंग कब कब कहाँ कहाँ तक हो सकती है। ओके, तो कवरिंग पे नज़र रहेगी, उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, तो अब लेवल्स पे बात कर लेते हैं जिस पे नज़र रखनी होगी नए हफ्ते में खास तौर पे। तो अब फिलहाल ये है कि निफ्टी ने नानी घर जाने का प्लान टाल दिया है। 200 डे मूविंग डिलेड एवरेज है, अभी नहीं। डिलेड है, अभी इसको परमानेंटली गया हुआ नहीं कह सकते हैं जब तक 25,125 लास्ट में जो लेवल था एंड 25,250, ये दोनों के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज नहीं ले ले, ये जितनी छुटकी छुटकी कैंडल्स आपकी ग्रीन बन रही हैं, जी। एक बड़ा लाल कैंडल सब पे पानी फेर देगा। इसलिए अभी विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट हर चीज़ को लेके चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि फ़िलहाल जो बॉटम बन गया है ना आपका, लो बना 24,337.50 का, तो आप समझें कि जो वही आसपास का लो रख लीजिए। वो लो 24,500 का, जैसे अगर डिस्कशन सबको याद हो तो 24,500 के नीचे अप टिल 24,000 मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स थे, और कहीं से भी निफ्टी पलट सकता है, यही मेरा कहना था। 24,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, टूटा वीकनेस है, लेकिन ऑल इज लॉस्ट ऐसा नहीं है, कहीं से भी निफ्टी वहाँ से पलट सकता है सपोर्ट्स पलट रहा है। पलटने का मतलब ये नहीं है कि आपका मार्केट कंप्लीट बाई हो गया। फ्रॉम शॉर्ट कवरिंग ट्रेड स्टैंड पॉइंट ओनली मेरे हिसाब से दिस मार्केट इज बाई, जी। या जिसको इन्वेस्टमेंट बेस एक्यूमुलेशन करना है उसी के लिए दिस मार्केट इज बाई। शॉर्ट कवरिंग यहाँ से और बढ़ेगी, कब बढ़ेगी ये लेवल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि 20 डीएमए तक का शॉर्ट कवरिंग तो हो जाएगा। ओके, यानी लेकिन ये 750 के आसपास तक, 24,750 हाँ के आसपास तक। जी, वहाँ तक का शॉर्ट कवरिंग तो ऑलमोस्ट मुझे गिवन लग रहा है, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड हो सकती है 25,000 से लेके 25,150 तक भी ये शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड हो सकती है। ओके, बट स्टिल ये स्ट्रक्चर बाई में कन्वर्ट नहीं होगा। 25,125 के ऊपर क्लोज होने के बाद मैं शायद ये असेसमेंट लूँगा कि जो बॉटम बना अभी लेटेस्ट वो एक सैक्रोसेंट बॉटम है, एंड नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ रीटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम हाई, उसके बाद ही कॉल ले सकते हैं। जी। हमको 25,125 तक थोड़ा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट सब चीज़ को पढ़ना देखना पड़ेगा। जी।
अब उसके बाद आप कहेंगे नहीं 125 पॉइंट और रुकना है, अभी 25,250 भी देखना है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? और इसका कारण भी है, जब आपके जी, पास लोअर हाई का पैटर्न है, तो हम, जैसे मैं कहता हूँ ना कि एक हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, कॉशन एंड देन कंफर्मेशन, जो मैं लेके चलता हूँ। तो पीपल विल बी शॉर्ट, तो उनको कॉशन लेना है 25 125 के ऊपर में, बिकॉज थियोरेटिकली मुझे नहीं लगता कि फिर ये सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, फिर ये बाय डिप्स का मार्केट होगा। और ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कह रहा कि मोमेंटम ब्रेकआउट है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। मैं ये कह रहा हूँ 25 125 के ऊपर में मेरे थियरी में ये बैठेगा कि ये मार्केट का बॉटम इन प्लेस है और बाय डिप्स का मार्केट है अनटिल दैट बॉटम इज चैलेंज्ड, एंड देन विल हैव टू वेट फॉर 25 250, जिसके ऊपर में मोमेंटम लग जाएगा, जी। मोस्टली उसके ऊपर में लग जाएगा। ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निवेशकों के लिए खास तौर पे यहाँ पे 25,125 और फिर 25,250 उसके ऊपर। लेकिन फिलहाल अभी 20 डे मूविंग एवरेज जो 24,750 के आसपास आ रहा है, वहाँ तक तो मतलब एक झटके में ही शायद बाजार खुलते ही पहुँच जाए, और उसके बाद फिर चाल आगे बढ़ी तो फिर 25,000 जैसे स्तर देखने को दोबारा जल्दी मिल जाएंगे, हो सकता है। क्या इसी हफ्ते हो जाएंगे फिर नए हफ्ते में? होना जो भी है, नहीं, बस। हाँ, शॉर्ट्स बहुत है बाजार में राजू जी, खींचने को बहुत कुछ खींच सकता है। और 20 जी, डीए में क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके स्ट्रक्चर में बहुत क्लियर और बहुत ही सुंदर दिख रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जी, जो लेवल मैं आपको कह रहा हूँ जहाँ के ऊपर में मोमेंटम आएगा 25 250, उसके ऊपर की टोपी देखिए, वो 20 डीएमए की टोपी है, वो एकदम लगी हुई है साथ में। जी। वो बोलते हैं ना, पिक्चर, क्या बोलते हैं, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, कुछ तो बोलते हैं ना। हाँ, एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज़्यादा बोल देती। बोल देती है। ये देखिए, आपका यही कह रहा है कि वो माउंटेन का पीक है जहाँ पे जाके अगर आपके पास अच्छा प्रोपेलर है, अगर प्रोपेलर लग गया तो उसके बाद सीधा आप आकाश में उड़ सकते हैं। जी। लेकिन अजीत सिन्हा जी को संदेह है कि भई एफआईआई तो अभी आ ही नहीं रहे हैं खरीदने के लिए, उनके बिना मतलब चार्ट लाइन्स शेयर मार्केट बढ़ जाएगा क्या? डीआईआई कैनॉट होल्ड मार्केट फॉर सो लॉन्ग, मतलब इतने समय से तो डीआईआई के भरोसे ही रुके हुए हैं। डीआईआई नहीं होते तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस समय हमारा बाजार कहाँ होता। और आप कह रहे हैं कि डीआईआईज कांट होल्ड, और डीआईआईज भी किसके भरोसे हैं? हमारे आपके भरोसे हैं। हम आप जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा जमा कर रहे हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं, डीआईआई और क्या है? वही तो है, उसी के भरोसे तो ये बाजार टिका हुआ है। सुमेश, समझाऊँ अजीत को? मोस्ट वेलकम। ठीक है अजीत, पहली चीज़ क्या है ना, कि हर चीज़ के हर पहलू को समझना चाहिए, सिर्फ एक पार्ट लेके डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपने क्या डिसीजन ले लिया है कि FIIs आर द टोटल मार्केट। माइंड यू, FIIs आर नॉट टोटल मार्केट। FIIs आपके लार्ज कैप हैं, लार्ज मिड कैप हैं, उनका वॉल्यूम वहीं तक रहेगा, स्मॉल कैप में उनको कोई लेके नहीं जाता है। योर मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपके पास बड़ा मार्केट है, उसमें स्मॉल मिड कैप सब है। आपके भारत का जो ग्रोथ है वो 6 से 7% के रियल जीडीपी का है। कहीं तो ग्रोथ हो रही है ना, अगर कहीं ग्रोथ नहीं हो रही होती तो 6 7% पे जीडीपी नहीं था। हम मार्केट में क्यों हैं, वो पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए हैं जहां से ये 6 7% की ग्रोथ ट्रिगर हो रही है। आपके इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट निफ्टी चलाते हैं, इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट बैंक निफ्टी चलाते हैं, लेकिन पूरा मार्केट जहाँ पे है, जिसमें स्मॉल कैप 250 है और पता नहीं हो कितने हज़ार स्टॉक हैं, वहाँ पे नज़र ले जाके देखिए, FIIs का कंट्रीब्यूशन वहाँ नील टू वेरी लेस रहेगा, जहाँ एक्चुअल पैसा बन रहा है। और इस चीज़ का कंपैरिजन मैंने आपको हमारा स्मॉल कैप, मिड कैप और US का स्मॉल कैप वो कंपेयर करके आपको बताया हुआ है कि US आपको इतना चकाचौंध इसलिए दिख रहा है कि US में सिर्फ आपका इंडेक्स और पर्टिकुलरली नैस्डैक एंड दोज 10 15 स्टॉक्स वो चमक रहे हैं, और इंडेक्स चमकता है तो सेंटिमेंट चमक रहा है। US में आप, बॉटम लाइन ये है कि आप पूरे बाजार में चले जाइए, आप वहाँ पे स्प्रेड जो पूरा कंट्री का मार्केट है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसमें ब्रॉडर मार्केट है, वो ब्रॉडर मार्केट में आप US में पैसा नहीं बना पा रहे हैं, है ही नहीं। भारत में आप ब्रॉडर मार्केट में पैसा बना पा रहे हैं, लेकिन हम देख के बात क्या करते हैं कि इंडेक्स को,
तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इंडेक्स को देख के पैसा बनाने का डिसीजन लेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। चलिए मान लेते हैं इंडेक्स चलाने के लिए एफआईआई चाहिए, पैसा बनाने के लिए एफआईआई चाहिए नहीं, पैसा बनाने के लिए आपको आइडिया चाहिए और भारत की जो जीडीपी जहाँ से ग्रोथ आ रही है उस चीज़ को आप ढूंढ के लाएंगे तो पैसा बनेगा ना। कहने की बात ये है कि एफआईआईज अगर नहीं एफआईआईज डीआईआईज नहीं खरीदते तो मार्केट गिर जाता। मेरा सवाल ये है कि आप 2700 पर कैपिटा जीडीपी को 1500 पर कैपिटा जीडीपी वाले टाइम से कंपेयर करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा ना। आप $4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी को 1.5 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी के सिचुएशन से कंपेयर करेंगे तो पैसा नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगी ना पिक्चर। 4-5 ट्रिलियन डॉलर मेरे हिसाब से इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। एक बार ना इंसान बड़ा होने में क्या है, देखिएगा एक बिजनेस शुरू होता है, आपको बहुत क्रूड एग्जांपल देता हूँ। एक बिजनेस शुरू होता है, जब मेरा बिजनेस शुरू हो गया था तो मुझे कहा गया था कि अगर तू तीन साल सस्टेन कर लेगा बिजनेस मतलब तू आगे बढ़ सकता है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने भी तो अब जीवन में कभी बिजनेस किया नहीं था, मैंने काम बहुत किया था लेकिन अकेला तो बिजनेस नहीं किया था। 3 साल निकल गया, मेरी क्या लर्निंग हुई, फिर देखा बात तो ठीक लग रही है, फिर देखा 5 साल निकल गया। धीरे धीरे क्या होता है ना, आपके पास एक अगर आप सही तरीके से जाएं तो आपके पास एक फाइनेंशियल पोजीशन होती है जो आपको फर्दर ग्रोथ फिलिप बहुत तेज दे सकती है। वो चीज आप 1.5 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन डॉलर इंडियन इकोनॉमी में नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके अपने लोगों को खिलाने के लिए ही 4% का एग्री ग्रोथ कम से कम चाहिए, 5% का एग्रीकल्चर ग्रोथ चाहिए। अब 4 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है, इसके पास लोगों के पास सेविंग से डिस्पोजेबल इनकम है जो इस ग्रोथ को फिलिप कर सकते हैं। देयरफॉर यू हैव अ बिगर पाई टू ईट फ्रॉम। और ये 4 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी को आप अगर मेथड लगाएंगे कंपेयर करने का 1.5 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी से, तो हमेशा ये निकलेगा कि एफआईआई नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे। वो टाइम नहीं आएगा। वो टाइम तब आएगा जब आप 2700 पर कैपिटा जीडीपी से वापस 2000 पे और 1500 पे चले जाएं। वो टाइम नहीं आएगा। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स थियोरेटिकली 4000 5000 पर कैपिटा जीडीपी, और ये सब बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। इस पॉइंट को समझिए। तो ये नैरो एनालिसिस हमको नहीं करनी चाहिए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ जो आपको लेकर सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन थोड़ा मतलब संदेह लोगों को और भी है। अब जैसे कह रहे हैं कि ये तो ट्रेडर्स वाला मार्केट बना हुआ है और यहाँ साल भर से लोगों के पैसे बने ही नहीं है, और खासतौर पे देखिए निफ्टी ने क्या रिटर्न दिया है। वापस बात वही आ रही है कि हम निफ्टी को ही देख रहे हैं और जो इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज बाजार में दिखते हैं उसको हम देखेंगे नहीं। तो अब उनकी चिंता यह है कि टैरिफ ज़्यादा है कंपेयर टू वियतनाम, थाईलैंड वगैरह वगैरह जो भी है, तो इसका एक असर तो होगा ही ना। फिर तो ये चिंता अभी रहेगी बाजार में। जवाब इसका भी देता हूँ, बहुत सिंपल जवाब है नवीन पाठक जी। ऐसा है कि हर साइकिल में ना विनर्स इमर्ज होते हैं। विनर्स ओवरनाइट इमर्ज नहीं हो जाते हैं भाई साहब। अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, तो दिखती है कि कल एक हड्डी निकल गया है, उसका हड्डी निकलने का प्रोसेस पिछले 5 साल से शुरू होता है, वो नहीं समझ में आता है। आज अगर वियतनाम यहाँ पहुंचा है, इंडोनेशिया यहाँ पहुंचा है, तो क्या कल रात को सोया आज सुबह उठ के पहुंच गया? नहीं होता है। भारत यहाँ पे पहुंचा है, भारत की ये प्रॉब्लम यूएस के साथ अगर आज हुई है तो ये क्या ओवरनाइट हो गया? ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम्स हो रही थी, ट्रंप के आने के बाद से ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज प्रॉब्लम बड़ी हो गई है। ये फेज होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ को मैंने डिटेल में समझाया, फिर समझता हूँ और समझाता हूँ, और आप इस चीज़ को जाके वैलिडेट करें। इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट मूव इन अ साइकिल ऑफ 3 to 5 years। हर दिन आपको पैसा बनाने का मौका नहीं मिलेगा। आपको 5 साल में से 1.5 से 2 साल मार्केट सोएगा। उस 1.5 से 2 साल में आपको तैयारी करनी है, और बचे हुए 3 से 3.5 साल में आपका पैसा बनेगा, और पूरे 5 साल का पैसा बनेगा। बट वो 1.5 से 2 साल रोना नहीं है, वो 1.5 से 2 साल तैयारी करनी है। अगर बचे वो 3 साल जो पैसा बनने वाला है, उस समय आप उसको टाइम करने जाएंगे, आज तक कोई टाइम नहीं कर पाया है। खाली वही टाइम कर पाता है जिसको अपना प्रेजेंटेशन ले जाकर दिखाना होता है कि भैया मैंने पिछले साल 25% का रिटर्न दिया। अरे भैया 28% तो निफ्टी ने दिया था, तो तुम 25% देके क्या कर लिया? तो आपका पैसा इस मार्केट में बनाना है। 5 साल का व्यू रखिएगा और मान के चलिए कि 1.5 से 2 साल ऐसे ही मार्केट रोएगा, लेकिन जिस समय इन्फ्लेक्शन आप पॉइंट आ गया ना, वही आपको सब रिकवर करके देगा। ये आपकी इकोनॉमी का स्टाइल है, आपके मार्केट का स्टाइल है। और आपको कोई भी गेम खेलना है, फुटबॉल खेलना है, जाके बैट लेके खेलिएगा तो बैट टूट जाएगा ना। क्रिकेट खेलिए, जाके पैर से मारिए बॉल को, पैर ही टूट जाएगा।
जिस गेम को खेल रहे हैं उसके रूल से खेलिए, तो पैसा जरूर बनेगा। जी।